जय श्री राम सभी को। वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम #02। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मतलब है कोई कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। आज हम वो सारी बातें करेंगे जो जनरली करवाई जाती है, और हम वो बातें भी करेंगे जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे उसने आपको कर दिया। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलिए बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरेनियस एसिड के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। दोनों बातें, अक्रॉस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, अक्रॉस द पीरियड। जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HCl है, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HBr है, HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HI। तो डेफिनेटली I डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। H2O ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2S थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा, डाउन द ग्रुप, सॉरी। H2SE, H2T, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता अभी। और देख लो भाई साहब, अब अक्रॉस द पीरियड भी देख लेते हैं। H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन, हो गया। पहले NH3 भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी है। NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है H2O, H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HF। अक्रॉस द पीरियड जा रहा है। अक्रॉस द पीरियड जाने पर भी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप जाने पर भी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। सेम चीज मैं बात करूंगा बेसिस के लिए, सेम चीज मैं बात करूंगा बेसिस के लिए कि नंबर 2 बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप and across the period। डाउन द ग्रुप नोट्स बनाने हैं आपको, है ना, प्रॉपर बातें चल रही हैं। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, अक्रॉस द पीरियड भी डिक्रीज होगा। सर एग्जांपल बता दीजिए तो मजा आ जाए थोड़ा सा, है ना। I माइनस इज अ वीकर बेस देन Br माइनस इज अ वीकर बेस देन Cl माइनस इज अ वीकर बेस देन F माइनस। क्यों? याद है ब्रोंस्टेड एसिड बेस पेयर। अगर HF वीक एसिड है तो F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस वीक बेस होगा। बात कर चुके हैं ऑलरेडी इस बारे में, ठीक है भाई, समझ में आ रही है? ऑलरेडी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, अब एसिड क्या? NH2 एक बेकार एसिड था तो एक अच्छा बेस होगा। NH3 एक बेकार एसिड था, H निकालेंगे तो बेस जो बनेगा वो अच्छा होगा, ठीक है। OH माइनस, और यहाँ आ गया आपका F माइनस। तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगी, सॉरी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। इतनी सी बातें हमको यहाँ पर करनी है। कुछ और बातें जो मैंने बोला था लोग इग्नोर कर देते, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी डेटा वाला बात चल रहा है, अभी थ्योरी पार्ट चल रहा है जो आपको याद रखना है। ऑक्सो एसिड्स के बारे में सुन लीजिए बच्चों। नंबर 3, ऑक्सो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या होते हैं सर ऑक्सो एसिड्स? ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जो रिलीज करते हैं H+ फ्रॉम OH। यानी जैसे HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, H2SO4 है। क्या करता है H2SO4? क्या करता है? OH यहां से H देता है, ये यहां से H देता है। तो जो भी H+ देने वाले, H+ कहां से दें? OH माइनस से दें, सॉरी OH से दें, उनको ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड्स कहते हैं बच्चों। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है सेंट्रल एटम की,
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सेंट्रल एटम की तो आप समझ जाइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी किसकी, सेंट्रल एटम की। एग्जाम्पल लेके बताओ सर, तो हमको थोड़ा बहुत समझ में भी आया। जैसे HOCl एक ऑक्सो एसिड है, HOBr एक ऑक्सो एसिड है, HOI एक ऑक्सो एसिड है। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, एक ऑक्सो एसिड्स है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, Br की थोड़ी कम है, आयोडीन की और कम है, इस वजह से एसिडिटी पर। अगर सेंट्रल एटम सेम है, अगर सेंट्रल एटम सेम है, कहाँ लिखो, यहां लिख देता हूं। नंबर 1 बात होगी यहां पे। नंबर 2, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इतनी सी भी बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जांपल देख लेते हैं। HOCl की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू HOCl डबल बॉन्ड O की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड HClO3, HClO2, HOCl, ये 3 हमारे पास ऑक्सो एसिड से क्लोरीन के, और इनमें से कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें देखिए 1 2 3 ऐसे बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, इसके बॉन्ड्स थोड़े कम है, इसके सबसे कम है, तो ये सबसे वीक हो गया, सबसे स्ट्रांग हो गया। ये बात होती है किसके अंदर, ऑक्सो एसिड्स के अंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, वो जो डेटा मैंने कहा ना, आज डेटा देंगे हम लोग, और जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, अरे वही सबसे राजा बेटा है। नोट, ठीक है, 2000 का बंद हो गया, 2000 का नोट है। नोट क्या कहता है बच्चों, इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं तो यहां पर थोड़ी सी बात उल्टी हो जाती है बच्चों। H3PO2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू H3PO3 H3PO4, यानी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये डेटा आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपसे जनरली पूछ ली जाती है। डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लेंगे, क्या कर लेंगे फिर, कहाँ निकालने बैठोगे, नहीं निकाल पाओगे। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कर लो बच्चों। दिख रहा है, बढ़िया चकाचक दिख रहा है आज तो, ठीक है। इसके बाद हम आगे और बातें करेंगे। लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है। चलिए बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पीएच स्केल। सबसे पहला टॉपिक आ गया हमारा पीएच स्केल। आनन फानन हुआ क्या से क्या, क्या बात है, चलो अरे इसको हटा देते हैं यार, हो गया ना। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। क्या होता है हमारे साथ पीएच स्केल, पीएच स्केल। देखो ना पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस हाइड्रोनियम, मत छोड़ो उसकी जरूरत, पोटेंस हाइड्रोनियम होता है कुछ। ये एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का। ये एक मैथमेटिकल मेजरमेंट, अरे क्या हो गया राइटिंग को मेरी, मेजरमेंट है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। पीएच अगर हमें निकालनी हो तो हमको लिखना होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कुछ कहीं पे यहाँ पर H3O+ भी लिखा रहता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप खुद जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H+, है ना, H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अब पीएच जितनी
ज़्यादा होगी H प्लस की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। यानी H प्लस की कंसंट्रेशन यानी एसिड, यानी pH डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। समझ में आ रही बात? अब एट 298 केल्विन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर KW होता है, जो कि होता है 10⁻⁻⁴। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि हमारे साहब यार ऐसा बता दो कि क्या करें, बेस की कैसे फाइंड करेंगे, तो बेस की pH कैसे फाइंड करें, वो तो OH माइनस की कंसंट्रेशन देगा। तो आप क्या कीजिए, H प्लस की कंसंट्रेशन ऐसे फाइंड कर लो 10⁻⁻⁴ अपॉन OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो आप बेस की pH फाइंड कर पाओगे H प्लस की कंसंट्रेशन से। इसलिए मैं अब आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें बेस का नाम कहीं नहीं लूँगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने बेस की तो pH निकलवाई नहीं। अरे यार ये तरीका है यार, H प्लस निकाल लो। तो करते हैं शुरू, और pH ऑफ एसिड एंड बेसिस शुरू करते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए, और यहां पर मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। आज जितने भी फॉर्मूले डेराइव करेंगे मैं H प्लस की कंसंट्रेशन लिखूंगा, यहाँ पे pH भी लिख सकता हूं। जहां जितने भी फॉर्मूले डेराइव करेंगे हम, वो आज यहां लिख देंगे सारे, है ना, ताकि बाद में हमारे पास न्यूमेरिकल करने में काम आएंगे। 1 2 देखो, ओके। pH ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमारा टॉपिक है, pH ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमारा टॉपिक है, और हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कितनी क्षमता है हमारे अंदर। ठीक है भाई, कितनी क्षमता है हमारे अंदर देखते हैं बच्चों। देखो नंबर 1 pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहला है हमारे पास pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब यार स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 100% आयनाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 100% आयनाइजेशन होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट एक क्वेश्चन निकाल, pH का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दोगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन, बस खत्म। सर ये तो सब में ही होता है, नहीं यार, इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन आ जाएगी, लेकिन कभी कभी डायबेसिक भी पूछ ले, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि एग्जाम्पल चल रहा है ना, क्वेश्चन फाइंड pH ऑफ 0.1 ग्राम H2SO4 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन देके रखा है 500 ml बच्चों, H2SO4 0.1 ग्राम देके रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि pH क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखो यार बच्चों, आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले H2SO4 की कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन कैसे दी है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है भाई। मोलारिटी, बार बार मोलारिटी थोड़ी सिखाऊंगा तुम लोगों को मैं, यही काम रह गया मेरे पास। वॉल्यूम इंटू 1000, ये मोलारिटी फाइंड करी हम। जब हमने फाइंड करी तो आंसर आया मेरा ये, मोलारिटी आई मेरे पास 0.1/49, इतनी सी कुछ मोलारिटी आ रही है। ठीक है, 0.1 बटे मोलारिटी। चलो एक काम करते हैं, पहले सिखाना ही तो है, अभी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको 0.49 कर देता हूँ बच्चों, है ना। तो अब थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने वो चेंज कर दिया है क्वेश्चन, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेशन नहीं सिखानी है, मुझे आपको फॉर्मूला बताना है। अभी मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा, क्या मतलब आएगा आप कहते रहना। अब 0.49 अपॉन 49 आ रहा है 0, मोलारिटी आ रही है 10⁻⁻²। ये आ गई आपके पास कंसंट्रेशन। अब आपको भी पता है कि 1 मोल H2SO4 जो है वो 2 मोल H प्लस देता है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पर जो होगी वो 2 × 10⁻² होगी। एक H2SO4 2 देता है, इतने 2 × 10⁻² मोलारिटी हो जाएगी आपके पास। तो pH अगर मुझे फाइंड करना हो तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10⁻², जो कि हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 और 10⁻² की 2 माइनस log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3। तो pH आ गई आपके पास
1.7। अब H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इजीली pH निकल गई। लेकिन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है तो नहीं। क्यों? करते हैं इसके बारे में बात। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों। अभी फॉर्मूले आए नहीं है, फॉर्मूला ये तो बेसिक है। स्ट्रॉन्ग के लिए कोई फॉर्मूले नहीं होते यार। रूल्स सारे वीक लोगों के लिए होते हैं। सियासी रंग नहीं देना। स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए कोई रूल नहीं बनाया जाता, वो बेसिक है बातें, 100% हो रहा है। नंबर 1 हो गया pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। चल, लेकिन इसके अंदर दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं। कंडीशन 1 थी एक हमारे पास, अब वो जो लोग क्या कर देते, इग्नोर कर देते। इसके अंदर बी कंडीशन क्या है, वेरी 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 डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी मोलारिटी अगर आपको दी हो, यानी कोई मिला के H+ की कंसंट्रेशन अगर आ रही हो स्मॉलर देन 10⁻⁻⁶। अगर 10⁻⁻⁶ से भी कंसंट्रेशन कम आ रही है भाई साहब, 10⁻⁻⁶ से भी अगर कम आ रही है H+ की कंसंट्रेशन, तो हम यहां पर वाटर जो H+ आयन दे रहा है उसको भी ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, वाटर जो H+ आयन देता है हम उसको भी ले लेंगे। हे भगवान, अब क्या करें, चलो ट्राई करते हैं। देखो H2SO4, ठीक है, चलो HCl ले लेते हैं। H2SO4 हो चुका है ना, HCl ले लेते हैं। 100% आयनाइजेशन करेगा, वो बात तो तय है। ये आगे आपके पास मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन मैंने आपको देखी बहुत कम, यानी कि 10⁻⁸ दे के रखी हुई है, तो इसकी भी 10⁻⁸ होगी और इसकी भी 10⁻⁸ होगी। बहुत कम कंसंट्रेशन है ये। कितनी यार, 10⁻⁸ अगर आप pH निकालने जाओगे ना, आपकी pH आएगी 8। अबे 8 तो एसिडिक pH नहीं होती, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। बात तो सही कह रहे हैं हमारे साहब, बात तो सही कही जा रही है। फिर अब क्या करें, देखते हैं। अब मान लो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं H2O का आयनाइजेशन। 1 में से अल्फा गया, अल्फा अल्फा, क्योंकि हम मोलारिटी 1 मान के बैठे हैं। लेकिन अल्फा की वैल्यू जो H+ की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁸ प्लस अल्फा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में सारे H+ को लिया मैंने, तो हमने क्या ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। जब गरीब होता ना भाई साहब, तो फिर हर किसी का कंट्रीब्यूशन लेना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी ज़रूरत है। ठीक है, अब हमें पता है 10⁻⁻14 H+ की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन होता है। भाई मुझे तो कुछ आता नहीं, हम तो जो फ्लो में चल रहा है वो चल रहा है। तो H+ की 10⁻⁻14 बराबर हो जाएगा बच्चों 10⁻⁸ सॉरी प्लस अल्फा इंटू अल्फा, ये अल्फा ये रहा है ना, अपॉन 1 - अल्फा, सॉरी ये तो ठीक है ना, आयनिक प्रोडक्ट आता है, तो आयनिक प्रोडक्ट आ गया भाई। ठीक है सर, आ गया। अब क्या कर सकते हैं, कुछ ही नहीं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। तो 10⁻⁻14 आ जाएगा बच्चों 10⁻⁸ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आपके पास 10⁻⁻14 की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, 10⁻⁻14 की वैल्यू आ गई। अब यार 10⁻⁸ इंटू अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन अल्फा, ये बात हमारे पास ठीक है। तो 10⁻⁻14 आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर। सर ये कैसे किया आपने? ये कैसे कर दिया आपने? अरे यार इतना क्या सोच रहे हो यार, ये बहुत छोटी है वैल्यू, अल्फा स्क्वायर है 10⁻⁻14 मान लिया मैंने। ठीक है भैया, 1000 के सामने छी 1000 के सामने एक की क्या ही औकात है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 10⁻⁷।
H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ रखिए, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, ये H प्लस की कंसंट्रेशन आई है आपकी टोटल। ये अल्फा की वैल्यू रख दी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यह H प्लस की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1 × 10⁻⁸ 1.1 × 10⁻⁸, या H प्लस की वैल्यू लिख सकता हूं मैं 0.11, ये 0.1 1.1 ठीक है, 0.1 × 10⁻⁷ आ रहा है। जब आप इसका pH फाइंड करने की कोशिश करोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.11 प्लस इंटू इंटू 10⁻⁷, तो pH की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देख लो 7 में से कुछ तो माइनस होगा, 7 में से इतना सा ही कुछ जो है वो माइनस होगा, और 7 में से कुछ माइनस होगा मतलब कि हमारी pH जो है वो कम आएगी। अप्रॉक्सीमेटली 7 में से कुछ तो माइनस होगा, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी हमारी 6.9। भले 6.9 आ रही हो लेकिन एसिडिक pH आ रही है। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जब बहुत वीक एसिड होता है बहुत डाइल्यूट एसिड होता है बच्चों, तो H प्लस भी कंट्रीब्यूट करने लगता है। एक टाइम ऐसा था जब जो H2SO4 या HCl है वो 1000 दे रहे थे और वाटर 1 दे रहा था। अभी फर्क ये है कि ये लोग 5 दे रहे हैं और वाटर 1 दे रहा है, तो 5 + 1 6 करते हैं हम। 1000 + 5 1005 करें ना करें, बट 1 + 5 6 होता है। नोट कर लीजिए इसको, अरे बाप रे, फटाफट नोट कर लें इसको। और अब आ जाएंगे फॉर्मूला डेराइव करने पे। ये हमने स्ट्रॉन्ग की बात करी है, खाली नोट कर लीजिए फटाफट। और अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। नंबर 3 लिख लिया है? ओके, अगला टॉपिक, और अब हमको फॉर्मूले डेराइव करने। 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ओह माय गॉड, मार्कर गिर गया। गिरता रहता है मार्कर ही तो गिरा है आजकल। तो खैर इसके बारे में खैर हम एकांत में चर्चा करेंगे। ऐसी बातें है ना, विवादित बयान नहीं देने चाहिए सर आपको यूट्यूब वीडियोस के अंदर, ठीक है। वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया के अंदर कम ही दिखता है, बट है नहीं। नंबर 2, pH ऑफ वीक एसिड। नंबर 1, मोनोबेसिक एसिड, जिसकी बेसिसिटी 1 हो, जो H + 1 देता हो, ऐसे एसिड की हमको pH फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है भाई, इजी है। तो HA करके कोई एसिड है, H+ और A- करके टूट जा रहा है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो HA की वैल्यू मान लो पहले कंसंट्रेशन C थी, 0 थी T = 0 पे। इक्विलिब्रियम आया बच्चों C - C-अल्फा, C में से गया C-अल्फा बना। तो अगर मुझे इसका Ka बता पड़ना हो तो Ka हो जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C-अल्फा अपॉन C1 - अल्फा। Ka की वैल्यू आ रही है हमारे पास C-अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो Ka की वैल्यू आ जाती है बच्चों C-अल्फा²। क्यों? अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते, वीक एसिड यार, है ना। 0.95 को 1 ही लिखते हो तुम, है ना। आज की डेट में फिजिक्स में तुम लोगों ने 9.8 को 10 ही लिखा है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों √Ka/C। H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, ये रही C × Ka/C। √C से C कैंसिल, H प्लस की वैल्यू आ गई टोटल हमारे पास C × Ka⁻²। pH फाइंड करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पे आ रही है आपकी C⁻²। pH आ गई बच्चों हमारी, देख लो हाफ आगे आ जाता है, तो -½
pH इज इक्वल्स टू -12 log C इंटू के, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ pH इज इक्वल्स टू -K हो जाता है आपका, ध्यान से देखना, हाफ इंटू log हाफ इंटू pKa माइनस log C। सर अब ये कहाँ से आया, ये थोड़ा सा समझा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। देखो बेटे, माइनस के होता है pKa, माइनस के होता है pKa, तो ये मैंने लिख दिया pK, और ये होता log C प्लस log K। ये माइनस में आ गया तो मैंने माइनस में लिख दिया, प्लस में है तो माइनस में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो गया, बाहर से माइनस हटा दिया, हाफ को यहीं पे रहने दिया। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास डेराइव हो गया है। नंबर 1 में डेराइव लिख रहा हूँ, वीक एसिड मोनो एसिडिक के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन होती है √CKa, और pH होती है हाफ इंटू pKa माइनस log C। एक फॉर्मूला हम डेराइव कर चुके हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। इसको फटाफट नोट कीजिए, दूसरा फॉर्मूला अभी डेराइव कराते हैं। जल्दी लिखे बच्चों, नोट कर लीजिए। फॉर्मूला चार्ट हमारा आज रेडी हो रहा है बच्चों, आज हमारा एक फॉर्मूला चार्ट रेडी कर रहे हैं हम लोग, एक फॉर्मूला चार्ट रेडी कर रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अच्छा होगा आप इसको ठीक से देख लें। ओके, लिख लिया है? ओके, अब वो फॉर्मूला जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट हम नहीं करेंगे। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इग्नोर नहीं करनी चाहिए चीज़ें कभी, कोई भी चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। पहला मोनोबेसिक एसिड के लिए फाइंड कर लिया। नंबर 2 pH ऑफ वीक एसिड। नंबर 2 आ गया डाइबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक भी हो सकता है, डाइबेसिक भी हो सकता है, फिलहाल मैं डाइबेसिक ले रहा हूँ। इसमें पहली कंडीशन मैंने आपको देके रखी हुई है, इफ वन एंटायर इक्वेशन गिवन। अगर आपको ऐसे दे दे बच्चों, H2A गिव्स 2H प्लस A माइनस, तो कैसे फाइंड करनी है ये समझिए। देखो, अगर इसकी कंसंट्रेशन थी इसकी 0 थी, T इक्वल्स टू 0, तो C माइनस C अल्फा से बनेगा 2C अल्फा C अल्फा, 2 है। Ka की वैल्यू जब आप लिखने जाओगे तो इसको लिखोगे 2C अल्फा का स्क्वायर, लॉ ऑफ मास एक्शन, C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। जब Ka को लिखने जाओगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 C की पावर 2 अल्फा की पावर 3। 1 माइनस अल्फा को मैंने ये C से C कैंसिल कर दिया, 1 माइनस अल्फा को मैंने नेग्लिजिबल मान लिया। तो जब मैं अल्फा फाइंड करने जाऊंगा बच्चों तो मेरे पास वैल्यू आएगी Ka की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 2/3 C की पावर 2/3। सर कैसे? ये नीचे जाएगा 3 क्यूब को 2/3 कर देते हो आप, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, अल्फा की वैल्यू आई। तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी बच्चों वो आएगी ये 2C अल्फा, यानी 2 इंटू C इंटू अल्फा की वैल्यू देखिए Ka की पावर 1/3 अपॉन C की पावर 2 की पावर 2/3 C की पावर 2/3। अब ज़रा ध्यान से देखो, आप इसको ऊपर लेके जाओ, आप इसको ऊपर लेके जाओ, है ना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, H प्लस बराबर 2 की पावर 1/3 C की पावर 1/3
Ka की पावर ऑलरेडी 1/3 है, यानी H प्लस की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो आ रही है 2CKa की पावर 1/3। ठीक है, ऐसा कब है? जब आपको एक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका Ka दिया हुआ मैंने टोटल इक्वेशन, और अगर आपको पता हो तो अगर इनको अलग अलग भी दिया होता तो Ka1 इंटू Ka2 बराबर Ka होता है। ठीक है, मैं कुछ और बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन सुन लो एक मिनट। pH की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव लॉगरिथम होता है 2CKa की पावर 1/3, तो pH की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/3। नेगेटिव गया अंदर तो pKa नेगेटिव गया अंदर माइनस लॉग C माइनस लॉग 2। अगर यहीं पे ट्राई बेसिक एसिड होता ना तो बात कुछ और होती, वो आप निकाल लेना, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। सेम फॉर्मूले से ट्राई बेसिक एसिड का निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या फॉर्मूला बताया। ठीक है, चलो, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है, इसके लिख देता हूं पहले, डाई बेसिक वीक एसिड के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है 2CKa की पावर 1/3 और pH आ रही है 1/3 pKa माइनस लॉग C माइनस लॉग 2। दो फॉर्मूले निकाल लिए हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बात क्या है। आलसी वाला है ना, जल्दी नोट कर लें, जल्दी नोट कर लें बच्चों। अब आ गई है सिचुएशन 2। अगर आपको दिया हो 2 इंडिविजुअल इक्वेशंस, देख लो भाई, अगर आपको ये दिया है ना कि H2A गिव्स H प्लस प्लस HA माइनस और HA माइनस गिव्स H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, इसका डेफिनेटली Ka1 दिया हो और अल्फा 1 दिया हो, इसका Ka2 दिया हो और अल्फा 2 दिया हो, तो आप ये समझ जाइए कि Ka1 की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होती है Ka2 से, अल्फा 1 की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होती है अल्फा 2 से। और इस वजह से जो हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं ना, अगर आपको देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना कि इसकी कंसंट्रेशन पूछ लेते हैं तो फिर हमको अलग से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको अलग से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन नहीं पूछी जाती है, टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, Ka1 इंटू Ka2 बराबर टोटल Ka आएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे बोले कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी लिखनी है भाई साहब, तो आप सीधी सी बात ही है, सॉरी Ka कितना लिखना है टोटल Ka, तो Ka जो आप लिखोगे वो C अल्फा 1 का स्क्वायर 1/1 माइनस अल्फा 1 ही लिखोगे। सर क्या मतलब हुआ इसका, यानी हमको अल्फा 1 और Ka1 ही हमारा Ka है, ये मान के चलिए, बिकॉज हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसको कभी भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये आप नोट कर लीजिए कि Ka इज़ द ओनली Ka1 इज़ द ओनली Ka इफ़ 2 इक्वेशंस आर गिवन। फटाफट नोट कर लीजिए। तो इसलिए आपको pH भी उसी हिसाब से निकालनी है, फटाफट नोट कर लें इसको। ज़्यादा इसको मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा, 2 इंडिविजुअल इक्वेशन देके रखी हुई है। हालांकि डेराइव करने को बहुत बड़ा कर सकता हूँ मैं, पहले मैं Ka1 के लिए लिखूंगा, फिर Ka2 के लिए लिखूंगा, फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ना आपको डेरिवेशन याद रखनी है, ना इसकी याद रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं मिक्सचर्स के बारे में। 2 इंडिविजुअल ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बात ध्यान रखनी बस आपको कि अगर आपको 2 अलग अलग दिए हैं तो आपको Ka1 को कंसिडर करके आंसर निकाल कर फ्री कर दो। नंबर 2 आ गया। नंबर 3, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, स्ट्रॉन्ग 2 एसिड्स। अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दिए हुए हैं आपको तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको। मान लीजिए M1 H प्लस की कंसंट्रेशन है पहले एसिड 1 में से, M2
H प्लस की कंसंट्रेशन है एसिड 2 में से, इसका V1 वॉल्यूम है, इसका V2 वॉल्यूम है। अब यार देखो, अगर ये डाई बेसिक हुआ तो 2H प्लस, जो H प्लस होंगे वो डबल 2 से, इसलिए मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन लिखी है। तो आपको करना क्या है, M3 निकालोगे आप, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपकी टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और फिर आपको वही pH का फॉर्मूला नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन लगाना। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। लेकिन अब आ रहा है थोड़ा बढ़िया फॉर्मूला, इसको नोट कर ले, फिर मैं बढ़िया वाला फॉर्मूला लिखवाता हूं, यानी कि कुछ नया टॉपिक। जल्दी लिखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है बात। अब करते हैं pH ऑफ 2 वीक एसिड्स। इस बार जो एसिड है, जो मिक्सचर है, वो वीक एसिड्स का है। जो मिक्सचर है वो वीक एसिड्स का है। चलिए देखते हैं सर क्या कर सकते हो आप हमें भी बताइए क्या कर सकते हैं आप। देखो HA1 gives H प्लस प्लस A माइनस, HA2 gives H प्लस प्लस A2 माइनस। ये आपका कोई एसिड है, इसका Ka1 है, इसका Ka2 है, इसकी C1 कंसंट्रेशन है, इसकी C2 कंसंट्रेशन। एक की C1 कंसंट्रेशन देके रखी हुई है, एक की C2 कंसंट्रेशन देके रखी। एट इक्विलिब्रियम, मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ। C1 माइनस C1 अल्फा 1, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, क्योंकि दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे, दोनों को साथ में कंसिडर करने हैं। मानो इसकी C2 माइनस C2 अल्फा 2 हो, दोनों को साथ में कंसिडर करना है, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं, दोनों की साथ में कंट्रीब्यूशन आएगी। इसकी C1 अल्फा 1 आएगी, इसकी C2 अल्फा 2 आएगी। अब सीधी सी बात है बच्चों, मुझे निकालना पड़ेगा Ka1 और Ka2। Ka1 निकालता हूँ, Ka2 निकाल, तो Ka1 निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। Ka1 निकाला तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखूंगा, है ना। 1 माइनस अल्फा लिख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। Ka2 को लिखते हैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2, यानी हमने यहाँ पर Ka1 और Ka2 की वैल्यू लिख दी। अब डेफिनेटली ये C1 अल्फा 1 अंदर मल्टीप्लाई हो, ये C1 अल्फा 1 अंदर मल्टीप्लाई हो। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, एक बात समझिए के रखिएगा कि अच्छा नीचे से C1 कैंसिल भी तो होता है, अब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आप, अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू C1 अल्फा 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू C1 अल्फा 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि अल्फा 2 ठीक है, थोड़ा C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। तो मैंने एक C1 अल्फा 1 लिख दिया और एक को C2 अल्फा 2 लिख दिया। यानी अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई साहब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन तो यही है, ये तो मैंने Ka निकाला, ये तो हमने Ka निकाला है, तो मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन तो अभी भी मेरे पास क्या है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। हमें निकालनी क्या है, pH। अच्छा सर, यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू, तो H प्लस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C1 अंडर रूट, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, Ka1 अपॉन C1 प्लस C2 Ka2 अपॉन C2। सर ये क्या, अरे यार यही तो करते हैं हम लोग शुरुआत से ही, है कि नहीं। तो कुल मिला के हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2।
ये भी याद रखना है, ये एक और हमने फॉर्मूला डेराइव। यानी नंबर 3 आ गया हमारे पास, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, दोनों मोनो बेसिक लिए है मैंने यहाँ पर। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है बच्चों Ka1C1 प्लस Ka2C2, और वो भी किस में, अंडर रूट। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों इसको। आज क्वेश्चन भी करने हमको ढेर सारे, ठीक है। चलिए 3 फॉर्मूले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब और मिक्सचर भी हम लोग देख चुके हैं। अगला मिक्सचर हमको देखना है बच्चों, अगला मिक्सचर हमको देखना है। देखो, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट एटलीस्ट केमिस्ट्री आप लोग पीपीटी, जो भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पीपीटी बना के केमिस्ट्री पढ़ाने का क्या मतलब है भाई साहब, कि इसमें ये हो रहा है यार। आप तो पीपीटी पढ़ रहे हो, तो ये काम तो कोई कॉमर्स वाला भी कर देगा, फिर ज़रूरत क्या है आपकी स्क्रिप्ट रट के, हैं? कोई चीज़ कहाँ से आई ये तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना। चलिए भाई, पीपीटी मत बनाओ यार, हैं? फॉर्मूला लिखा हुआ इसका ये होता है, इसका, अरे यार यही काम रहेगा। नंबर 4, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको भी पता है बेटे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो न्यूट्रलाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है ना। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की कोई चीज़ होती है। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, H प्लस है आपके पास, की वैल्यू OH माइनस से ज़्यादा हो, मोल्स ऑफ H प्लस की वैल्यू कम हो मोल्स ऑफ OH माइनस। यानी कुल मिला के, अब मान लीजिए इसकी, अगर मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी तो मैं क्या करूँगा, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सर ये क्या किया मैंने, ये मैंने एसिड को बोला है M1 और बेस को बोला है M2V2। तो अगर एसिड माइनस बेस होगा तो डेफिनेटली H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी हमारे पास, और अगर बेस ज़्यादा है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आएगी आपके पास M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। और ये बच्चों M जो है ना वो H प्लस की और OH माइनस की कंसंट्रेशन है। अगर मान लो कोई डायबेसिक एसिड है तो वो डबल से मल्टीप्लाई होगा। ये आप थोड़ी सी समझ लीजिए चीज़ों, वरना अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़। तो फिर H प्लस कैसे निकालेंगे यार, H प्लस तो फिर निकाल लेंगे यार 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय OH माइनस की कंसंट्रेशन, ये तो पता ही है आप। तो ये तो ईजी हो गया था ना, फटाफट नोट कर लें बच्चों इसको। और ये कुछ मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस थे जो आपको पता होने चाहिए थे। और आज का आखिरी फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा, फिर क्वेश्चन करेंगे। आज का आखिरी फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, और आज एक नए टर्म का नाम सुनूंगा बच्चों मैं अपने ही मुंह से, और आप मेरे मुंह से सुनेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट। छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी बात हो जाती है कभी कभी उसके बारे में। नंबर पता नहीं नंबर कौन सा चल रहा है यार, ऐसे लिख देना पीएच ऑफ, है ना, लिख के नहीं लाया हूं ना मैं, तो मेरे को नंबर याद नहीं है, जो भी दिमाग में आ रहा लिख रहा हूं आपके लिए। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड।
या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को मान लीजिए मैंने लिख लिया कंसंट्रेशन C1, तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी इसकी C1 होगी अगर मोलारिटी C1 है तो, आई मीन मोनोबेसिक है तो। वीक एसिड को मान लीजिए मैंने लिख लिया C2। तो जितनी भी मेहनत है ना आपको वीक के साथ ही करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग अपने आप कर लेता है। तो अगर ये C2 माइनस C2 अल्फा है तो ये C2 अल्फा और ये C2 अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम C1 भी ऐड करेंगे। सर ये क्या कर रहे हैं? अरे यार टोटल H प्लस कंसंट्रेशन लिखेंगे ना भाई, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो इसका जो K आएगा बच्चों वो आएगा C2 अल्फा प्लस C1 इंटू C2 अल्फा अपॉन C2 1 माइनस अल्फा। C2 से C2 कैंसिल डेफिनेटली, तो Ka की जो वैल्यू आएगी बच्चों आएगी C2 अल्फा स्क्वायर प्लस C1 अल्फा अपॉन जो भी है मैंने नहीं लिखा 1 माइनस अल्फा। ठीक है सर। तो जो Ka की वैल्यू है वो ये इसके लिए, H प्लस की वैल्यू तो हमें पता ही है ये, तो pH भी उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करना। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। टोटल H प्लस कंसंट्रेशन लिखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम है। अल्फ़ा की वैल्यू सर कितनी पता है कितनी कम है? अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि एक बार देखो सीधी सी बात है, ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ा हमने। ली चैटली प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर है तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगी। अब यार जैसे ही पानी में हमने इसको डाला स्ट्रॉन्ग एसिड को, उसने H प्लस ही H प्लस दे दिए, तो अब ये जो बेचारा वीक एसिड है वो H प्लस देना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो पहले ही कम था वो और कम हो गया है। ठीक है भाई, डिप्रेस हो गया वो। नोट कर लीजिए इसको और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा और आज सारी बातें यहां पर कंप्लीट हो जाएंगी। अबाउट pH लिख लिया है, लिख लिया है। फॉर्मूले दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमसे हो पाते हैं। पहले बेसिक सा क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, ये वाले क्वेश्चन में लिख के लाया हूं। फाइंड द pH ऑफ वाटर एट ओ यार पता है क्या हुआ कि एक दिन वो चल रहा था, क्या कहते हैं, आपने सुना होगा पेपराजी, ये सेलिब्रिटी लोग भाई पेपराजी आते नहीं है, उनको बुलाया जाता है ना। ब्लैक बॉटल रख के ब्लैक वाटर ना, पीछे से लोग बोल रहे हैं मलाइका मैम मलाइका मैम, है ना। तो वही मलाइका मैम के पानी की बात हो रही है यहाँ पे ना, कि मलाइका मैम की जो बोतल का पानी था एट 25 डिग्री सेल्सियस द वाटर वॉज 3 times more alkaline than न्यूट्रल वाटर। असल में वो जो वाटर होता है वो एल्कलाइन वाटर ही होता है। ठीक है, तो मलाइका मैम जो लेके घूम रही हैं वो न्यूट्रल वाटर जो हमारा क्या है एल्कलाइन वाटर है। यानी कि अब हमें भी पता है भाई साहब कि न्यूट्रल होता है जब H प्लस की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, जब OH माइनस की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ये न्यूट्रल की बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OH माइनस की कंसंट्रेशन इस बार जो है वो है 3 × 10 की पावर -7। सॉरी इस बार जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो 3 × 10 की पावर -7 है बच्चों। क्यों? 3 times मोर एल्कलाइन बोल दिया ना। तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो कैसे फाइंड करोगे यार? 10 की पावर -14 ही होता है अपॉन 3 × 10 की पावर -7। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन आई बच्चों वो कितनी आई आपके पास 1/3, जो कि होता है 0.3। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 3.3 × 10 की पावर, ऊपर जाएंगे तो -7 हो जाएगा, -8 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो pH आएगी बच्चों वो आप देख लीजिए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 3.3 × 10 ये आगे आ जाएगा। तो जो pH आएगी pH जो pH आएगी आपके बच्चों वो कितनी आ जाएगी
8 माइनस 3.3 लॉग जो 3.3 होता है बच्चों, 3.3 अगर आपको पता हो तो लॉग की वैल्यू है ना 3.3 में, तो लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4 अप्रॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3 0.4, तो 0.45 हो जाएगी, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली जो पीएच आएगी वो आएगी 7.55, और डेफिनेटली ये एक एल्कलाइन पीएच है विच इज़ गुड फॉर योर गट। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट करें बच्चों, और एक दो क्वेश्चन और अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें सारे पाप धुल जाएं। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हो जाए तो मजा आ जाए। 1 2 3 ला 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 ला, हटा दे। ओके, झोंका हवा का आज भी जुल्फे उड़ाता होगा ना, चलिए उड़ाता है। क्वेश्चन दिया बच्चों आपको, क्वेश्चन फाइंड द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 10⁻⁵ HCl मोलर, ची 100 ml दिया है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। pH ऑफ 10⁻⁵ मोलर HCl प्लस 10⁻² मोलर H2SO4, और ये आपको दिया है 200 ml। आपको ये बताना है कि pH कितनी होगी। अब यार देखो, हमने पढ़ा है जो नई मोलारिटी आएगी वो M1 V1 प्लस M2 V2। देखो बेटे, अब सीधी सी बात है, ये 2 देता है तो 10⁻² नहीं 2 × 10⁻² देगा। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। M1 की वैल्यू देखो, 10⁻⁻⁵ × 100 प्लस 2 × 10⁻² 200 डिवाइडेड बाय 300, तो वैल्यू आ गई बच्चों 10⁻³ 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻, सॉरी 4 × 10⁻, ये हटा दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा, सॉरी क्या कर रहे हैं जीज भी सर, ऐसे थोड़ी होता है, हो जाता है कभी कभी गलती कर देते हैं, हमारे साथ भी है ना। 4 × 10⁻, ये देखो होना तो चाहिए था, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसको सिंप्लीफाइड रखना है, तो मैं एक काम करूँगा, बच्चा 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 हो गया मेरा, तो इसको लिखता हूँ 4, ठीक है। और मुझे 10, ये पावर सेम करनी है, तो ये 10 की पावर में अभी तो ये हो रहा है 4 × 10 की पावर है ना, 41020, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 400 × 10⁻², -3 करना तो मैं 4000 × 10⁻³ कर दूँगा डिवाइडेड बाय 300। तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई बच्चों आपके पास 4001, जो कि 4000 ही होगा अराउंड, ठीक है। कोई 4000 में क्या 1 को थोड़ी ऐड करेंगे, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300 × 10⁻³ ठीक है, ये ऊपर जाएगा। तो H+ की जो कंसंट्रेशन आएगी बच्चों हमारे पास वो आएगी 4 × 10⁻³ इंटू 10, ये 0 हो गया, 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 3, जो कि होता है हमारा 4/3। तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई बच्चों हमारे पास 4/3 इंटू 10⁻²। अब आप खुद सॉल्व कर लीजिए इसको और इसका pH निकाल लीजिए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन जिसमें हमारे ये फॉर्मूला यूज़ हो, एक आखिरी क्वेश्चन अगर और कर ले तो मज़ा आ जाए ना, अंदर से तृप्ति का एहसास होता है। जल्दी नोट कर लें इसको। और आज का आखिरी क्वेश्चन एक मैं करवा देता हूं, सब कुछ कैलकुलेट करवा लूंगा उसमें मैं आपसे। ओके,
क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ ढंग से, है ना, ताकि कोई डेटा में दिक्कत ना हो जाए, है ना। फाइंड द pH, H+ की कंसंट्रेशन भी फाइंड करनी है, OH- की कंसंट्रेशन भी फाइंड करनी है, और आपको SH भी फाइंड करना है, क्योंकि आपको जो है मिक्सचर दिया हुआ है 0.1 मोलर H2S, 0.01 मोलर CH3COOH, और दोनों का वॉल्यूम सेम दिया हुआ है, तो मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। Ka दिया हुआ है इसका 10⁻⁻5 × 2, इसके Ka1 दे के रखा हुआ है बच्चों 10⁻⁻7, Ka2 दे के रखा हुआ है 10⁻⁻40। ठीक है, आपको यह निकालना है कि pH क्या होगा। अब यार देखो, हमने बोला जब मिक्सचर ऑफ एसिड होता है ना बेटा, जब मिक्सचर ऑफ एसिड होता है तो H+ की वैल्यू ये होती है, ठीक है, वीक एसिड के लिए। तो H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी √ Ka1C1 + Ka2C2। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो है इस वाले केस में Ka1 ही लेते हैं, तो ये हो गया Ka1 की वैल्यू 10⁻⁻7 × 10⁻⁻1 M1V1 प्लस Ka2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 × 10⁻⁻5 × 10⁻⁻2, और ये सारी चीज़ें अंडर रूट में आ रही है। तो जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, ट्राई तो कर ही सकता है आदमी, तो मेरे पास जो वैल्यू आई बच्चों कुछ ऐसी आई 10⁻⁻8 प्लस 2 × 10⁻⁻7 अंडर रूट में। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आ रहा है √21 × 10⁻⁴। ये मेरा H+ की कंसंट्रेशन आ रही है। पहला सवाल सॉल्व, है ना भाई। pH फाइंड करनी हो तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 21 की पावर हाफ इंटू 10⁻⁴ आगे आ जाएगा, है, फिर आप फाइंड कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब आप एक काम करना, हाफ को आगे ले आना, तो हाफ log 21, तो हाफ ऐसे लिखूँगा 4 - हाफ log 21, जो कि हो जाएगा बच्चों 4 - हाफ इंटू log 3 + log 7, 3 × 7 = 21 होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सारा सॉल्यूशन मैं थोड़ी बताऊंगा। अब बढ़िया सवाल है, OH- की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करें। तो भाई देखो, अगर H+ की कंसंट्रेशन जो है, OH- की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे H+ की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH-, तो OH- की भी करेंगे 10⁻⁻14 H+। H+ की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से रखिए, आंसर आ जाएगा। देखो, सारा सॉल्यूशन मैं थोड़ी बताऊंगा आप लोगों को, यही काम रह गया कि टीचर के पास कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। आखिरी बचा है SH-। हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखो H2S है, तो आपको वो H+ + HS- दे रहा होगा। α1 Ka1 दिया है आपको, ठीक है। तो भाई देखो C1 - C1 α1 C1 α1 C1 α1, ठीक है सर। अब ये कैसे कर दिया आपने। अरे यार देखो बच्चों, ये देखो, ठीक है सर। लेकिन यहां पर जो H+ की कंसंट्रेशन आएगी वो सिर्फ C1 α1 नहीं, टोटल कंसंट्रेशन आएगी। क्यों? क्योंकि मिक्सचर है। तो टोटल जो है C1 α1 की जो कंसंट्रेशन है, मैं वो यहां पर लिख देता हूं √21 × 10⁻⁻4, ये आ रही टोटल आई। तो ये लो, हो गया, सोल्व ही हो गया क्वेश्चन। Ka यानी कि हमारी Ka की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू
H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, ये रही, √21 10⁻⁻4 इंटू C1 α1, C1 यानी कि 10⁻⁻1 इंटू α1 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, अपॉन α1 की वैल्यू मुझे नहीं पाता मैं, अपॉन C1 इंटू 1 माइनस अल्फा है ना, तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ, C1 से C1 कैंसिल, चलो वो तो कैंसिल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा C1 की वैल्यू 10 की, तो ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, तो α1 बचा होंगे, ठीक है। इतना तो आप सीख गए होंगे। तो α1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए, α1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो C1 अल्फा भी आप आराम से फाइंड कर लें। α1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर α1 की वैल्यू फाइंड आ गई तो C1 α1 की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। आप अगर नहीं चाहते ऐसा कुछ करना तो भी आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर है ना, इतना लंबा अगर आपको नहीं करना हो तो आप क्या करो, Ka1 इज इक्वल्स टू H प्लस की कंसंट्रेशन HS माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2S की कंसंट्रेशन। तो आप एक काम करो, H प्लस की तो जो वैल्यू है 21 इंटू ये रख दो, HS माइनस को ऐसे ही छोड़ दो, H2S को भी आप लिख दो C1 इंटू C1 माइनस अल्फा, यानी जो वैल्यू है वही रख दो आप, तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और H2S की कंसंट्रेशन लिखनी है ना, इक्विलिब्रियम, तो बस लिख देना, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इस तरीके से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत बढ़िया बातें देखने वाले हैं, क्यों कि जब यार वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाए तब क्या होगा, अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं करी है, तब बनाएंगे सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, वीक सॉल्ट्स, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।